हमने पूरा लखनऊ मंडल को कवर किया। अब हम करने जा रहे हैं कानपुर मंडल को कवर। लखनऊ मंडल की सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपलोड कर दी गई हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, प्रिंट निकलवा लोगे, प्रिंटेबल है, आप प्रिंट निकलवा लोगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, कानपुर मंडल में देखेंगे कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले। ठीक है, ऐसे ही 18 मंडल कवर करने, पहले बड़े बड़े वाले मंडल कवर करेंगे हम लोग। तो कानपुर मंडल में 6 ज़िले हैं। कौन कौन से? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज। ऐसे याद नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे मैंने बता दिया, ऐसे याद कर लोगे, नहीं होंगे। ये बार बार आपको मैप में देखने पड़ेंगे, तभी आपको जाके याद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पढ़ेंगे हम कानपुर ज़िले के बारे में। किसके बारे में? कानपुर ज़िले के बारे में। तो गंगा के दाहिने तट पर, मैंने ये दाहिना बायना बायां क्यों कहा, क्योंकि जो वाराणसी है ना, तो वो गंगा के बाएं तट पर है। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर है, जबकि ये दाएं तट पर है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, पूछा गया था वाराणसी के बारे में, इसलिए मैंने बता दिया। मूल नाम कानपुर था। क्या नाम था? कानपुर। ठीक है, इसकी जो कानपुर की स्थापना है सचेंद्री राज्य के जो शासक थे हिंदू सिंह ने की थी। अगर प्रश्न बनता है, वैसे नहीं बनेगा, कि सचेंद्री जो राज्य के शासक हिंदू सिंह ने किस नगर की स्थापना की थी, तो वह है कानपुर। ठीक है, बिठूर, यहाँ पे एक स्थल है बिठूर। ठीक है, कानपुर में ही 20-22 किलोमीटर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पड़ेगा बिठूर नामक स्थल। अब बिठूर में मैं आपको बताता हूँ बिठूर के बारे में क्यों बताया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार माना जाता है कि जो सीता माता थी, उन्होंने लव कुश को जन्म यहीं दिया था। कहाँ पर? बिठूर में, वाल्मीकि आश्रम में। ठीक है, बिठूर में क्या कहते हैं? ब्रह्मवर्त तीर्थ भी कहते हैं। बिठूर को क्या कहते हैं? ब्रह्मवर्त तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, यह औद्योगिक राजधानी है, याद रखना। जो कानपुर है आपका, यह यूपी की औद्योगिक राजधानी कहलाती है, याद रखना ये चीज़। जो कानपुर है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कही जाती है। ठीक है, मैं पेन को थोड़ा छोटा कर लूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। तो ये उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कही जाती है। ठीक है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक, यानी कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर लंदन वाला, वो इंग्लैंड वाला, क्योंकि वहाँ पे कपड़े बनते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी जो कपड़े वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं कानपुर में, इसीलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं, ये भी बताइए। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे उच्च क्वालिटी का जो चमड़ा है, लेदर है, बनाया जाता है। ठीक है, आप कानपुर में घुसते ही आपको बदबू आने स्टार्ट हो जाएगी, समझ जाओ आप कानपुर में प्रवेश हो गए हैं, क्योंकि लेदर की वो एक स्मेल होती है ना, केमिकल की, वो आपको आना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ का ओडीओपी क्या है भाई? जब लेदर सिटी कहा जाएगा तो यहाँ पर चमड़े के उत्पाद, बढ़िया क्वालिटी के, आपको लेदर के बेल्ट, लेदर के पर्स, लेदर के शूज़ वगैरह लेने हैं सस्ते। अगर आपको चाहिए तो आप कानपुर जाके परचेज कीजिए, आपको अच्छी क्वालिटी के एक डिसेंट प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पर्यटक स्थल। ठीक है, गुटखा भी बनता है कानपुर में बहुत अच्छा। ठीक है, राजश्री वाले हैं ना, वो यहीं के हैं। भीतर गांव, यहाँ के पर्यटक स्थल है भीतर गांव। भीतर गांव गुप्तकालीन ईंटों से बना सबसे पुराना जीवित मंदिर। ये कई बार पूछा गया है, कानपुर का भीतर गांव मंदिर किस काल का है? तो गुप्तकालीन है, ये याद रखना। ठीक है, ईंटों से बना मंदिर है, याद रखना, ईंटों से निर्मित मंदिर, ये भी याद पूछा गया है अलग से। तो ईंटों से निर्मित भीतर गांव। ठीक है, टेराकोटा और नक्काशी के लिए फेमस है, यानी इसमें नक्काशी बहुत अच्छी की गई है, याद रखना। ईंटों से बना मंदिर है, इतना ही याद रख लो, काम चल जाएगा। ये 3 से 4 बार मैंने खुद देखा है रिपीट होते हुए भीतरगांव टेम्पल के बारे में। जाजमऊ नामक स्थान, फूलबाग, गणेश उद्यान, मूसा नगर, नाना राव पार्क। आपको पता है 1857 की जो क्रांति थी,
तो उसमें जो नाना राव, यानी आपको बताना है 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने भाग लिया था, किसने लिया था बताइए। जिनको पेशवा नहीं माना जा रहा था, बताइए किसको, किसने भाग लिया था। तो नाना राव जी ने, ठीक है। उनको और क्या, धोदू पंत के नाम से भी जाना जाता था। आपको एक चीज़ और याद रखना, शिक्षण संस्थान में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ठीक है, 1965 विद डेट याद रखिए, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये हमारे कानपुर में है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विद डेट याद रखनी है, ये 1975 की, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975 की, ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है, ठीक है। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, ये 2016 में, डेट ना भी याद रखो तो चल जाएगा, लेकिन बस इतना याद रखना, हरकोट बटलर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक है। जेके कैंसर संस्थान 1955 में, ठीक है, जेके संस्थान है, उसके द्वारा जेके कैंसर संस्थान, ठीक है, जेके कैंसर संस्थान 1955 का, डेट समेत याद रखना है। एक जेके टेम्पल भी है कानपुर में, ठीक है, बहुत ही फेमस टेम्पल है जेके टेम्पल। जेके कैंसर संस्थान 1955 का, कानपुर में स्थित है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान 1975, याद रखना, हृदय रोग का बहुत अच्छा इलाज होता है कानपुर में। तो लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान 1975 का, ठीक है, 75 का कहाँ पर है, ये कानपुर में है, ठीक। कौन कौन से याद रखे हमने, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हरकोट बटलर 2016 का, जेके कैंसर 1955, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क 1986 का, ये शायद अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है, इसकी डेट पूछी गई थी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क 1986, 88 भी था उसमें शायद, ठीक है, मैंने कहीं देखा था ये। एक चीज़ याद रखना, ऐसे याद नहीं होंगे ये जिला भाई, ये रटने वाले हैं, आपको पीडीएफ निकलवानी पड़ेगी, या फिर आप अपने टैबलेट में पढ़ रहे हैं तो उसको देखते जाइए, बार बार रट्टा मारेंगे तभी याद होंगे, ठीक है। एक बार वीडियो देखने से, दो बार वीडियो, एक बार वीडियो देखो जिससे नोट समझ आ जाए, ठीक है। वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है, वरना आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। आईआईटी कानपुर 1959 में बना था, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध आईआईटीज़ में आता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, तो हैंडीकैप लोग जो होते हैं उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1997 का, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये याद रख लेना। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट, 1914 का। तो 1914 का उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसीलिए तो कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, कानपुर नगर में, ठीक है, कानपुर देहात भी जिला है। पहले गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था इसको, ठीक है, अब इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान 1914। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी 1999-2000 में लगभग। और एक याद रखना, यहाँ पे एक स्टेडियम भी है, ग्रीन पार्क स्टेडियम, कौन सा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, आपने सुना होगा, विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पर है, कानपुर में, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका एक गणेश शंकर विद्यार्थी का आपको पत्र पता है, प्रताप नामक निकलता था, ठीक है। तो शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पर है, ये कानपुर में, मोस्ट नहीं है फिर भी पे देख लो एक बार, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। अब कुछ पार्क और सिटीज़ वगैरह देखो, साइबर सिटी, निकिडा सिटी, ये याद रख लेना, निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के मध्य, ये पूछा गया है बस इसलिए मैंने बता दिया, ये नहीं पूछाएगा। टोनिका सिटी ये भी नहीं पूछेगा। मेगा लेदर पार्क, ये याद रखना। अच्छा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है,
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में मैंने कल पढ़ाया, लेकिन मेगा लेदर पार्क ये कानपुर में। ये चीज़ याद रखना, मेगा फूड पार्क, हौजरी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, आईटी पार्क, सोलर पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क कोई ज़रूरी नहीं है याद करने, बस मेगा लेदर पार्क और निकिडा सिटी याद करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, एक बार आपकी नज़र से गो थ्रू हो जाएंगे तो एक अगर आ भी गया इनमें से तो सही हो जाता है। संस्थान वेरी वेरी मोस्ट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। अब कानपुर चीनी उत्पाद में भी बहुत आगे है, यानी चीनी जो आप जब कानपुर के लिए जाने लगो तो रास्ते में आपको बहुत सारी चीनी मिलें आपको मिलेंगी। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट 1936 का, ये भी कानपुर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर का, ये भी कानपुर में। ठीक है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट 1914 का, ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, उसी का नाम बता दिया ना, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान 1953 का, चेन्नई की इकाई है ये। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान 1953, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान 1953। ठीक है, चेन्नई की इकाई है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट 1936 का। ठीक है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट बताया था आपको। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान यानी चमड़े का अनुसंधान, ये कानपुर। ठीक है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है। ठीक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी दालों के लिए 1983 का, इसकी डेट भी याद रखना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर? 1983 का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वस्त्र अनुसंधान संस्थान 1992 का। ठीक है, उत्तर प्रदेश वस्त्र अनुसंधान संस्थान 1992 का। सॉरी, वन अनुसंधान संस्थान, वस्त्र तो बोल ही दिया था। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान, ये पूछे गए प्रश्न हैं ये सारे ही। ये समझो ये जितने भी बताए ना संस्थान, ये सारे PYQ हैं, एक भी आप विद डेट छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये कई बार आया उत्तर प्रदेश वन संस्थान कहाँ पर है, अब मैं कैसे छोड़ दूँ? डेट नहीं पूछी गई है, डेट दलहन की पूछी गई है, टेक्सटाइल की पूछी गई है, चर्म वाले की पूछी गई है, लेकिन मैंने इसलिए दे दी शायद पूछ ले आगे। आगे देखें, निगम व लिमिटेड कंपनियां। उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विपणन निगम, ये कहाँ पर है? 1958 का। ठीक है, उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विनियम जो विपणन निगम है 1958 का, ये याद रखना, डेट समेत याद रखनी है। उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम, वस्त्र प्रौद्योगिकी वाला भी यहीं पे है। ठीक है, टेक्सटाइल वाला भी यहीं पे है, और वस्त्र निगम 1969 का। ठीक है, उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम। ठीक है, उत्तर डेट याद रखनी है। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम 1972-73, डेट मत याद रखो चल जाएगा। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम भी यहीं पर है, वस्त्र निगम भी यहीं पर, लघु उद्योग निगम भी यहीं पर है। ठीक है, बस इतना याद रखना, लघु उद्योग निगम भी यहीं पर है, वस्त्र निगम भी यहीं पे है, हथकरघा निगम भी यहीं पर है। यूपीएसआईडीसी। ठीक है, मैंने क्यों दिया? क्योंकि यही अकेला दिया गया था, परीक्षा में पूछा गया था। यूपीएसआईडीसी जो है उसका, यूपीएसआईडीसी कहाँ पर स्थित है, बस इतना ही दिया था। तो उत्तर प्रदेश इस राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 1963 का, विद डेट याद रखना आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, वेरी वेरी मोस्ट, कई बार पूछा गया, 1954 का, 54 का। ठीक है, ऐसे याद नहीं होंगे मैं भी मानता हूँ, बार 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 PDF से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके ये याद होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 का, ये भी, इसकी भी इकाई कहाँ पर है? एक उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण यूनिट, ये भी बहुत मोस्ट है, यानी कृत्रिम अंग निर्माण यूनिट 1972 की भी कानपुर में। मॉडर्न बेकरी पूछा गया है 1965 की, कानपुर में। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है 3 से 4 बार, मैंने खुद देखा। लाल इमली मिल उत्तर प्रदेश के किस जिले में थी? तो 1876 की, ऊनी कपड़े बनाने के लिए बहुत फेमस थी। ठीक है, ऊनी कपड़े बनाती थी, ये बहुत फेमस मिल थी लाल इमली मिल, शायद बंद हो चुकी है, कानपुर में है, 1876 की। अब मेला देखो, ये पूछा गया है,
मकनपुर मेला बिल्हौर का, मकनपुर मेला जो है कहाँ पर लगता है, ये लगता है आपका कानपुर में, ठीक है। कानपुर उन्नाव में भी माना जाता है, कई लोग उन्नाव में भी मान लेते हैं, सीमई पर लगता है, ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव। अब कानपुर से प्रकाशित होती कुछ पत्रिकाओं के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक। नवोदित पत्रिका कहाँ से संपादित होती है, ये कानपुर से होती है। विश्वामित्र पत्रिका ये भी कानपुर से होती है। जय भारत, राष्ट्रमत और नागरिक बार बार देखनी पड़ेंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। नवोदित पत्रिका, विश्वामित्र, जय भारत। नवोदित, विश्वामित्र, जय भारत। राष्ट्रमत, नागरिक, राष्ट्र के नागरिक ऐसे याद रख लो, राष्ट्र के नागरिक। नया विश्वास भारत, नया विश्वास भारत, राष्ट्र के नागरिक ऐसे याद रख लो, नया विश्वास भारत, राष्ट्र के नागरिक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लो, ठीक, चलो। मंदिर देखेंगे कुछ। ब्रह्मदेव टेम्पल है, जैन ग्लास टेम्पल, ये याद रखना, जैन ग्लास टेम्पल भी कानपुर में। सिद्ध देवी का टेम्पल, श्री राधा कृष्ण टेम्पल, जेके टेम्पल, ठीक है, श्री राधा कृष्ण टेम्पल, ध्रुव टीला, ये सब मंदिर हैं। ये वैसे ज़्यादा पूछे नहीं गए, बस जेके टेम्पल के बारे में पूछा गया, जेके मंदिर के बारे में पूछा गया। अच्छा जल्दी से बताइए, जेके वाला वो संस्थान कब बना था। सूफी संत, ये मोस्ट है, सूफी संत मखदूम शाह अलाउल हक का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये कहाँ पर है। तो सूफी संत अलाउल हक का मकबरा जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था, यह कानपुर नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर में है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर में है। कानपुर कितना, 75.1%। एवं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नगरीय संकुल वाला जिला यही है कानपुर, यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय संकुल यानी सबसे ज़्यादा नगर ये जो संकुल है उस वाला जिला कौन सा है, कानपुर ही है। उत्तर प्रदेश का वुमेन लिटरेसी में कौन सा है, कानपुर है, ठीक है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज, अब तो बंद हो गया, उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज 1982 का, ये कहाँ पे था, कानपुर। ये कई बार PYQ है, हजारों, मतलब हजारों तो नहीं, अधिकतर परीक्षाओं में ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें पूछा ना गया हो। उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज 1982 का, ये कानपुर में ही है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, देश का पहला चीनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, ये करेंट अफेयर है। यानी उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है उसमें देश का पहला, ठीक है, याद रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, यानी उसमें और अच्छा क्वालिटी बनाई जाएगी। ये भी है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनाया, याद रखना, बना रहा है, ठीक है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर, ये भी कहाँ पर है, 1974 का, इसकी डेट समेत याद रखना। एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर 1974 का, ये कानपुर में। एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर 1974 का। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कानपुर मेमोरियल चर्च, कानपुर मेमोरियल चर्च 1875 का है। कानपुर मेमोरियल चर्च 1875 का, गोथिक कला में, ठीक है, गोथिक कला थी जो लाए थे, पुर्तगाली कला है एक तरीके से। और पांडु नदी भी कानपुर में है। इसी के साथ कानपुर ज़िला कंप्लीट होता है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम के लिए नायक पाठशाला मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पुरानी वीडियोज़ में लिंक डली होगी कमेंट में, इसमें भी दे दूंगा, ठीक है। बने रहिए, धन्यवाद।